करता है, जो समझता है बाबा कौन बुद्धिवादी लोग हैं, उस तरीका का मैसेज इस देश में आने के बाद बाबा साहब को उचित अभिसंधान मिल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारी अगली मांग है, कल मैं SSD के मंच से बोला, आने वाले समय में यहाँ नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है, उस पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, ऐसा मैंने सुझाव इस सरकार के सामने आपके माध्यम से भी मैं रखता हूं। आज दिल्ली में मैं अम्बेडकर भवन में 2 दिन का समता सैनिक दल का 24 और 25 का अधिवेशन था, लेकिन भारी वर्षा के कारण अधिवेशन हुआ नहीं। मैदान का हम लोग ने छोटा सा हॉल में अधिवेशन लिया, लेकिन इस अधिवेशन से हम लोग ने मैसेज देने की प्रयास किया यहाँ के समता सैनिक दल के जवानों को। जो समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में निकाला था, और उस अधिवेशन के माध्यम से वह आज की स्थिति का मायना हुआ, आज की स्थिति में चर्चा हो गई। आने वाले सालों में हमें क्या करना पड़ेगा उस पर चर्चा होगी। कल 24 तारीख को काफी संख्या से हमारे समता सैनिक दल के जवान थे, और समता सैनिक दल के जवान कैसे काम करने चाहिए यह समता सैनिक दल के जवानों की ट्रस्ट डीड में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। संरक्षण के साथ साथ बाबा साहब कहते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस का भी प्रचार प्रसार मेरा समता सैनिक दल का जवान करेगा। वही बाबा साहब की विचारधारा इतने सालों के बाद मैंने आज इस मंच पे रखी। भाई, हमें संरक्षण के साथ साथ ये विचारधारा पूरे भारत देश में फैलानी है। हमारे समाज के लोगों में जो स्थितियां है, स्थिति का हम लोगों को बता देंगे। भाई, ऐसा तरीके का मैसेज जाना चाहिए, उस प्रकार का आज हम लोग ने मैसेज दिया है। जो देश में आज स्थिति मैं देख रहा हूं, भय की स्थिति है, डर की स्थिति है। वो पॉलिटिकल पार्टी का, अपोजिशन का लीडर होवे और सामान्य आदमी होवे, सरकार के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डर है। उठा के हमें जेल में डाल सकते हैं, हमें तो ईडी सीबीआई नहीं लग सकते, क्योंकि हमारे पास क्या कोई काला धन नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों में से हमें आगे चलना है। भाई, हमें ही यहाँ की जनता बराबर देख रही है। जो भी विरोध होगा तो बाबा साहब के अनुयायी से विरोध होगा। जो भी मनुवाद को आज तक विरोध हुआ है वो बाबा साहब के अनुयायी, महापुरुषों के अनुयायी से हुआ है। वो फिर से हमें हमारी लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शन में हमें क्या तय करना पड़ेगा, हमें किस मार्ग से जाना पड़ेगा, हमें एजेंडा बता दिया है। जो पार्टी संविधान मान रही है, जो पार्टी रिजर्वेशन का मुद्दा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन मानेगी, जो प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, जो कंपनियां गवर्नमेंट ने आज बेच चुकी है उसको फिर से सरकारी फोल्ड में लेके आई, उस विचारधारा, उस विपक्षी पक्ष के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, उस वोटिंग के अधिकारों से हम राजनीति का परिवर्तन इस देश में 2024 में लाएंगे। ऐसा मैसेज मैंने कल 24 तारीख को इस अम्बेडकर भवन से दे दिया। सर, बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा और ये इस देश का हर बच्चा जानता है, लेकिन क्या उन्हें उस लेवल का सम्मान आज तक मिल पाया है जो उन्हें मिलना चाहिए था? क्या हमें और नहीं पढ़ना चाहिए बाबा के बारे में, बाबा साहब के बारे में, या फिर हर बच्चे को इस बारे में समझना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिसको अभी बोलते हैं मॉडर्न मेकिंग ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत की नींव बाबा साहब ने रखी है।
जो पिछली बार का जो स्लोगन था बाबा साहब का कि दलितों के मसीहा करके जो यहाँ उत्तर प्रदेश से स्लोगन निकला था, उस स्लोगन का मैंने कंडेम किया लखनऊ की भूमि पर जाके। भाई बाबा साहब दलितों के नहीं तो पूरे मॉडर्न इंडिया के मेकर्स हैं। एक समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और 125वें बाबा साहब की जयंती पर हम लोग ने 2 बुक इशू किए, उसका पब्लिकेशन किया। तो बाबा साहब ने देश के लिए क्या क्या किया है वो जब समाज के सामने रखा। इस समझ में मैं समझता हूँ बाबा साहब के उत्तरार्थ में बाबा साहब महापरिनिर्वाण होने के बाद बाबा साहब को सीमित रख गया, लेकिन अभी जो बाबा साहब की जो प्रतिमा उभर कर आ गई है, ज्यादातर से विदेशों में बाबा साहब की स्टैचू लगने लगे, बाबा साहब का सम्मान हो गया, बाबा साहब पर लेक्चर होने लगे। यूरोप में जो यूरोप इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता की इज्जत करता है, जो समझता है बाबा कौन बुद्धिवादी लोग है, उस तरीका का मैसेज इस देश में आने के बाद बाबा साहब को उचित अभिसम्मान मिल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारी अगली मांग है, कल मैं इस एसएसडी के मंच से बोला, आने वाले समय में यहाँ नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है, उस पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, ऐसा मैंने सुझाव इस सरकार के सामने आपके माध्यम से भी मैं रखता हूँ। थैंक यू जय गुरु। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो ये जो अभी सरकार चल रही है वो तब बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उनके जब सही सम्मान देने की बात आती है तो आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर साहब के नाम पर रखेंगे? भाई हम लोग के पास तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जो भी दलित समाज से चुन के आते हैं वो मनुवादी सरकार से चुन के आते हैं, वो उन लोग के गुलाम है, वो पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं। लेकिन हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे, आने वाले समय में एजेंडा रखेंगे विरोधी पार्टी के सामने। भाई आते ही हम लोग पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रखेंगे, ऐसा हम सुझाव करेंगे और तभी हमारे वोट वो विरोधी पार्टियों को देंगे, ऐसा हम लोग का एजेंडा आज तैयार हुआ है। हमारी अगली मांग है, कल मैं एसएसडी के मंच से बोला, आने वाले समय में यहाँ नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है, उस पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, ऐसा मैंने सुझाव इस सरकार के सामने